पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शंस एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। आप जानते हैं कि यह ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है। इसका डिफिनीशन कहता है, इस सिंबल के अंदर यदि कोई इंटीजर है तो वह ज्यों का त्यों बाहर निकलता है। यदि इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर जो है उससे जस्ट छोटा इंटीजर निकलेगा। जैसे 1.5 है तो 1 निकलेगा, 1.7 है तो 1 निकलेगा, etc। अब आपको दिखाना है कि यह मैपिंग जो है आपका न तो 1 है और ना ही ऑन टू है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो भी सवाल डिस्कस किए थे वह फर्स्ट मेथड जो आपको कहे थे उससे आज दूसरे मेथड से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 1 और ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो चलिए, गिवन दैट एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर या एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स। अब देखिए, एफ 1.5 तो 1.5 तो यह बाहर क्या निकलेगा 1, 1.7 तो यह बाहर क्या निकलेगा 1, 1.1 तो यह बाहर क्या निकलेगा 1। तो आप देख लिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज एक ही आता है। तो आप समझ गए कि यह मेनी वन मैपिंग है, अर्थात यह 1 मैपिंग नहीं है। तो thus we see that 2 or more different real numbers have the same image, so f is not 1 मैपिंग। तो आप समझ गए कि 1 मैपिंग नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इसको ऑन टू। तो पिछले क्लास में ऑन टू प्रूफ करने का दूसरा पैटर्न था, इस क्लास में दूसरा पैटर्न होगा। तो चलिए, ऑन टू का दूसरा पैटर्न कहता है कि यदि कोई फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो वह आपका जो मैपिंग है वह ऑन टू मैपिंग होगा। तो चलिए, यहाँ जो फंक्शन है इसका कोडोमेन है आपका रियल नंबर, इस फंक्शन का कोडोमेन है रियल नंबर। और आप जानते हैं पिछले क्लास में आप सीखे थे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का रेंज होता है सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोडोमेन और रेंज दोनों अलग अलग आ गया। तो दोनों अलग अलग आ गया तो यह मैपिंग आपका ऑन टू मैपिंग नहीं होगा, अर्थात इनटू मैपिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह जो आपको थर्ड में बतलाया वही 4 में भी है। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। यह भी आपको दिखाना है कि न तो 1 है और ना ही ऑन टू है। तो चलिए, गिवन दैट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। आप जानते हैं कि f2 का वैल्यू तो मॉड 2 तो 2 होता है और f-2 का वैल्यू मॉड -2 तो ये भी 2 निकलता है। तो यहाँ भी आप समझ गए कि डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज सेम है। सो गिवन मैपिंग भी मेनी वन मैपिंग, नॉट 1 मैपिंग। तो thus we see that 2 different elements in R have the same image, so F is not 1 मैपिंग। अब इसमें भी हमको दिखाना है कि यह ऑन टू मैपिंग है कि नहीं है। तो चलिए, यहाँ इस मैपिंग का कोडोमेन है आपका सेट ऑफ रियल नंबर कोडोमेन है। और रेंज आप जानते हैं कि इसका रेंज होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है, कभी भी इन्फिनिटी के साइड में क्लोज्ड इंटरवल आपका नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा, मतलब इन्फिनिटी को छोड़ करके। 0 अटैच्ड है लेकिन इन्फिनिटी अटैच्ड नहीं है। तो देखिए, यहाँ कोडोमेन और रेंज दोनों अलग अलग आ गया। सो गिवन मैपिंग इज नॉट ऑन टू मैपिंग। नेक्स्ट भी क्वेश्चन है जो सेम जो बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए, यह आपका सिग्नम फंक्शन है। एफ मैपिंग है रियल नंबर से रियल नंबर में और एफ एक्स डिफाइंड है 1। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो इसका वैल्यू 1, एक्स 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 और एक्स निगेटिव होगा तो इसका वैल्यू -1। यहाँ भी आपको दिखाना है कि न तो यह 1 है और न ही ऑन टू है। तो चलिए, हम लोग देखें f1 तो यह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए इसका वैल्यू 1 होगा। f2 तो यह भी पॉजिटिव है, इसके लिए भी वैल्यू 1 होगा। f3 इसके लिए भी वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ भी हम लोग देखें कि 2 और मोर डिफरेंट रियल नंबर्स
हैव द सेम इमेज, सबका इमेज 1 1 है। तो आप जान गए कि यह आपका मेनी वन मैपिंग है, तो यह आपका 1 1 मैपिंग नहीं हुआ। सो एफ इज नॉट 1 1 मैपिंग। चलिए अब इस देखिए, इस फंक्शन का कोडोमेन रियल नंबर है। कोडोमेन क्या है आपका? रियल नंबर है। और इस फंक्शन का रेंज है आपका -1 0 और 1। तो यहाँ भी आपने देखा कि कोडोमेन रियल नंबर और रेंज -1 0 और 1 यह दोनों इक्वल नहीं है। सो गिवन मैपिंग इज नॉट ऑन टू मैपिंग, दैट इज इन टू मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। यह कहता है ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी सेट है जिसका एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 और मैपिंग है F1 4, मतलब 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5 और 3 का इमेज 6। अब आपको दिखाना है कि यह 1 1 मैपिंग है। तो चलिए, तो यहाँ देखना हम लोग स्टार्ट करें। तो F1 तो F1 4 है, F2 तो F2 आपका 5 है, F3 तो यह आपका 6 है। तो आप समझ गए यहाँ भी कि ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का बी में डिफरेंट इमेजेज मिलता है आपका। तो डिफरेंट इमेजेज मिल गया, सो मैपिंग इज 1 1 मैपिंग। Thus we see that different elements of set A have different images in set B. So F is 1 1 mapping. Next question है 7 नंबर क्वेश्चन। यह आपको दिखाना है, आपको इसमें टेस्ट करना है कि यह 1 1 है कि ऑन टू है, कि 1 1 ऑन टू दोनों है। और 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एफ ये मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई f(x) = 3 - 4x। यह दोनों मेथड से सवाल बन सकता था, पीछे भी सवाल बना है वह भी दोनों मेथड से बन सकता था, लेकिन जो सवाल के लिए आसान मेथड होगा उसी का हम लोग यूज करते हैं। ऐसे दोनों मेथड का यूज आप कर सकते हैं किसी भी सवाल के लिए। तो चलिए यहाँ फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं। तो इसके डोमेन का कोई एलिमेंट लेते हैं 1 1। आपको पहले आपको दिखाना है कि ये 1 1 मैपिंग है। तो 1 1 दिखाने के लिए हम लोग x1 x2 इसके डोमेन का कोई एलिमेंट ले लिए। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट fx1 = fx2। तो fx1 3 - 4x1 और fx2 तो 3 - 4x2। अब यह 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका। अभी -4 से -4 भी कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया x1 = x2। सो गिवन मैपिंग इज 1 1 मैपिंग। अब दिखाना है कि यह ऑन टू मैपिंग है कि नहीं। लेट y = fx, तो y = 3 - 4x, तो 4x बराबर होगा 3 - y, तो x बराबर होगा 3 - y/4, 3 - y/4। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि y के जगह पर कोई भी रियल नंबर हम लोग पुट करते हैं तो x भी आपका रियल नंबर आता है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक रियल कोडोमेन के लिए ना इसका डोमेन भी रियल आ गया, अर्थात यह आपका ऑन टू मैपिंग होगा। तो हेयर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R implies x बिलोंग्स टू R, सो f इज ऑन टू मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f इज मैपिंग फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई fx = 1 + x²। यहाँ भी आपको दिखाना है कि 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, और दोनों होगा तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप 1 1 के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R दैट इज इट्स डोमेन। x1 x2 इसके डोमेन का एलिमेंट लेके चलते हैं सच दैट fx1 = fx2। तो fx1 आ गया 1 + x1², fx2 आ गया 1 + x2²। 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। x1² = x2² इम्प्लाइज x1 = ± x2। तो आप देख लिए कि x1 = x2 यदि आता तो 1 1 होता, यहाँ x1 = ± x2 आ गया। सो फंक्शन भी मेनी वन, दैट इज f इज नॉट 1 1 मैपिंग। अब इसमें दिखाना है कि यह ऑन टू मैपिंग है कि नहीं। तो चलिए ऑन टू दिखाना स्टार्ट करते हैं। लेट y = fx, y = 1 + x², x² = y - 1, x = √y - 1। अब यहाँ पर हम लोग y के जगह पर इसका कोडोमेन, तो कोडोमेन यहाँ रियल नंबर है, तो y के जगह पर कोई भी रियल नंबर हम लोग पुट करेंगे। यदि x भी रियल नंबर आ जाएगा तो ऑन टू होगा, यदि नहीं आया तो आपका इन टू होगा या ऑन टू नहीं होगा।
तो व्हेन y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस 1, तो अंडर रूट माइनस 1, और आप जानते हैं कि -1 यह आपका इमेजिनरी नंबर है, डज नॉट बिलोंग्स टू r. So for every y belongs to r implies x does not belongs to r. So f is not onto mapping. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. यह आपका दो सेट है, एक ए है और एक बी है, और फंक्शन जो डिफाइंड है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में. एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए. यह कार्टिजियन प्रोडक्ट है, तो आप जानते हैं कि कार्टिजियन प्रोडक्ट के जो भी एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर होंगे. तो आपको दिखाना है कि यह मैपिंग जो है सो आपका 1 on 2 है, और 1 on 2 मैपिंग कहीं हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन. तो गिवन दैट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए डिफाइंड बाई एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए. तो यहाँ भी 1 हम लोग साबित करने के लिए लेट a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन. तो यहाँ डोमेन है आपका a क्रॉस b, तो a क्रॉस b का एलिमेंट ले लिए a1 b1 और a2 b2 सच दैट f a1 b1 इज इक्वल टू f a2 b2. और यदि यह a1 b1 a2 b2 के बराबर आ जाएगा तो 1 1 होगा, नहीं आएगा तो आपका मेनी 1 होगा. तो यह आपका f a1 b1, तो यह जो डिफाइंड है इस नियम से ab है तो ba हो जाता है, तो एफ a1 b1 है तो b1 a1 हो गया, एफ a2 b2 है तो b2 a2 हो गया. अब कार्टिजियन प्रोडक्ट के डिफिनीशन से b1 बराबर b2 और a1 बराबर a2, b1 बराबर b2 और a1 बराबर a2. तो यह आप देख लिए कि यहाँ a1 b1 जो है सो आपके a2 b2 के बराबर आ गए. सो गिवन मैपिंग इज 1 मैपिंग, दैट इज एफ ई 1 मैपिंग. अब आपको दिखाना है कि यह ऑन टू मैपिंग है कि नहीं. तो चलिए अब इसका कोई एलिमेंट को डोमेन में लेके चलेंगे, और वह उसका इमेज अर्थात वह एलिमेंट जो आएगा वह उसके डोमेन में होगा, तो वह आपका ऑन टू होगा. यदि ऐसा नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा. तो लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए. मान लिया कि बी ए एलिमेंट है बी क्रॉस ए का, यहाँ बी क्रॉस ए जो है आपका इसका को डोमेन है. तो कार्टिजियन प्रोडक्ट के डिफिनीशन से बी एलिमेंट होगा बी का और ए एलिमेंट होगा ए का. तो बी एलिमेंट है बी का एंड ए एलिमेंट है ए का. अब इसको पहले लिख दिए तो ए एलिमेंट ए का एंड बी एलिमेंट बी का. इम्प्लाइज ए कॉमा बी एलिमेंट हो गया ए क्रॉस बी का. तो लेके चले थे बी ए एलिमेंट बी क्रॉस ए का और ए बी एलिमेंट आ गया ए क्रॉस बी का. तो हम लोग यहाँ देखे कि फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी. सो एफ इज ऑन टू मैपिंग. अब यह देख लिए कि 1 मैपिंग भी है और ऑन टू मैपिंग भी है, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव मैपिंग. अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे.